नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के रियल नंबर उनके डेसिमल को समझेंगे, है ना। तो अभी ये पूरा सीक्वेंस एक के बाद एक सीक्वेंस से क्लास हो रही है। तो ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो नंबर सिस्टम अध्ययन कर रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक है। तो चलिए अपन समझते हैं रियल नंबर क्या होते हैं वो समझते हैं, उसके बाद उनकी डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है, उसको समझते हैं। रियल नंबर बेसिकली ऑल नंबर इसमें कंसिस्ट आते हैं। रियल नंबर में ऑल नंबर आते हैं। जैसे चाहे वो नेचुरल नंबर हो तो भी वो रियल नंबर में आएगा, होल नंबर हो वो भी रियल नंबर में आएगा, इंटीजर हो वो भी रियल नंबर में आएगा, वो रेशनल नंबर हो वो भी रियल नंबर में आएगा, रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर में आएगा। तो ऑल द नंबर्स इन दिस कंसिस्ट, बस जो ओनली जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं आता। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें रियल नंबर और जिसमें सब प्रकार के नंबर आते हैं विदाउट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि रियल नंबर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन जैसे हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, जो इसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट में करते हैं, इसे ऑब्जेक्ट के में इसका एप्लीकेशन करते हैं। इंटीजर है, इंटीजर को हम काउंटिंग मेजर टू टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रेशनल नंबर का बेसिकली जो उपयोग होता है वो फिक्सन में हम इसका उपयोग करते हैं। फिक्सन में हम इसका उपयोग करते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड करने में इसका उपयोग करते हैं। स्क्वायर रूट में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ नंबर्स, दिस इज द उपयोग, इनका हम उपयोग हमने समझा। अब इसके बाद जो जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखिए, इसका हम एग्जांपल देखें तो किस टाइप बनेंगे। जैसे सपोज नेचुरल नंबर में क्या आता है, 2 है, 3 है, ये नेचुरल नंबर आ गया, 2 ले लिया। इंटीजर में जैसे -2 आ गया, -4 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, ये इंटीजर में -2 है। रेशनल नंबर में जैसे 2/3 आ गया, 5/4 आ गया, ये रेशनल नंबर ले लिया। रेशनल नंबर में √3 आ गया, ये रेशनल नंबर रहते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ नंबर रहते हैं। तो ये नंबर रहते हैं रियल नंबर्स रहते हैं। ओनली एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जो सभी नंबर्स रहते हैं, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, वो रियल नंबर के में कंसिस्ट आते हैं। वो हमने ये समझा कि रियल नंबर का एप्लीकेशन क्या है। नेचुरल नंबर का एप्लीकेशन हम उसको यूजेस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। इसको हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कहते हैं। फिक्सन में अपन यूज करते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस किया। अब हम इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, अब हम जो रियल नंबर है इसका एग्जाम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, हम रियल नंबर के एग्जाम्पल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल को हम समझेंगे इस क्लास में, हम उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। तो इसको अब क्लियर हो गया होगा सभी को कि हमने रियल नंबर को किस चीज से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, क्या होता है रियल नंबर बेसिकली, हम
इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है, ये इस टॉपिक का ही एग्जाम्पल है। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। और वो हमारा जो किस चीज का करना है, ऑफ 10/2 पहला, और सेकंड जो है 7/8, एंड जो थर्ड है वो 1/7। ये इन चीजों का करना है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में हम एक बात हो, इन दो चीजों के बारे में वो सीखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वो देखेंगे, टर्मिनेटिंग वर्ड इनके बारे में समझेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग जो रहते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इनको हम इसमें हम इससे इनको रिलेट करके बताएंगे कि ये उससे रिस्पेक्ट उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10/3 जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। 10/3 क्या रहता है, 10/3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 10/3, तो अब इसका मतलब क्या है, ये 10 क्या है, भाग भाग इसमें इस 3 का भाग जा रहा है, तो 10 जो शब्द आएगा यहाँ आएगा, और इसमें 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये आएगा। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। तो मतलब इस संख्या को हम जो 10/3 है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इसमें 3 का भाग है, तो ये कितना आया, 9 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, बराबर पॉइंट लगाया 0, ये 3 3 9, यहाँ 1 बचेगा 0, 3 3 9, ठीक है ना। यहाँ 1 बचेगा, ये 10 ये रिपीटेड हो रहा है, बराबर ये। तो ये संख्या ये फर्स्ट आ गया है ना। इसमें अपन ने निष्कर्ष क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि 10/3 का जो अपन भाग कर रहे हैं, तो उसमें जो रिमाइंडर बचा है वो ओनली 1 बचा है, 1 बचा है। उस ये किस केस में आता है, ये टर्मिनेट मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग शब्द है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आगे बोलते हैं रिकूरिंग, या ब्रैकेट में अपन लिखते हैं रिपीटिंग। ये क्या होता है, तो इसको हम रिपीटिंग मतलब होता है कि जो एक है वो एक ये रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, कोई भी वर्ड टर्मिनेटेड नहीं हो रहा है, कोई कुछ जीरो नहीं बचा, तो ये नॉन जीरो है, तो ये होते हैं अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वर्ड, है ना। रिमाइंडर का अब नेक्स्ट क्या है अपना, 7 में डिवाइड करना है हमको 8 को, बराबर 0 लगाया, 8 7 56, 8 64, 8 64, 64 बचा अपने पास 6, बराबर एक फिर लगाया अपन ने, यहाँ 0 लगाया, तो 8 5 40 8 बताया, 8 7 56, 2 बचा, बराबर यहाँ 0 लगाया, तो 8 8 7 8 चौकोटे 8 45, 8 45, बराबर। तो ये अपने पास ये 0 बचा, ये 0 बचा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। वो किस केस में बचा, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब 0 हमारे पास ऑब्टेन हो गया, तो ये होता है टर्मिनेटिंग में आता है। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग वो कंडीशन होती है जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, वो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट केस देखते हैं, हम ये देखेंगे कि 1/7 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 यहाँ डिवाइड बाय 7, यहाँ 0 लगाया, 1 आया, 7 3 आया, 0 लगाया, 1 आया, बराबर 3 लगाया, 0 लगाया, 7 7 28, 7 2 आया, 2 लगाया, 7 7 21 14 14 6 आया, पॉइंट लगाया, 7 7 21 7 7 4 8 56 4 पॉइंट
लगा 7 के साथ चुको 7 7 4 7 7 के साथ चुको 7 35 5 आए 0 7 7 49। तो हमारा रिमाइंडर मिनिमम बचा जो ये, तो यहाँ देखेंगे रिमाइंडर इसमें क्या है, रिमाइंडर जो आया वो आया, हम इसमें रिमाइंडर आया क्या है अपने पास 0 आया 1 आया रिमाइंडर, वो जो कंडीशन बढ़ती गई तो ये क्या आया था नॉन टर्मिनेटिंग आया कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। तो ये कंडीशन हमारे पास ये ऑप्शन होती है, तो इस टाइप का देखते हैं। ठीक है, आप समझ गए हो कि टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ जीरो ओपन को ऑप्टेन होता है, यहाँ नॉन जीरो ऑप्टेन होता है, कोई संख्या बढ़ती नहीं, नॉन जीरो ओपन को ऑप्टेन होता है। आज जो रिमाइंडर रहता है वो रिपीटेड होने लगता है। ठीक है, ये चीज हो गई है, ये अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसका फाइनल डेसिमल फाइंड कर दिया, इसका वैल्यूज यहाँ ऑप्टेन हो गई हैं, ये वैल्यूज ये क्लियर, एवरीवन क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं